हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फिल्म इंडस्ट्री हो या टीवी इंडस्ट्री, कोरोना काल में ये साल बेहद खराब गुजरा। काम बंद रहा और कलाकारों के गंभीर रूप से बीमार होने, यहां तक कि कई कलाकारों के आत्महत्या की खबरें भी आती रहीं। क्या वजह है कलाकारों की इस मानसिक स्थिति के पीछे और कलाकारों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, आइए देखते हैं। कोरोना से जंग के बीच बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में काम की हलचल तो शुरू हुई है, लेकिन हालात अब भी पहले जैसे नहीं हो पाए। जैसा ये बुरा साल गुजरा, वैसा टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने शायद अपने करियर में पहले कभी नहीं देखा। शायद यही वजह रही कि जब लॉकडाउन रहा और काम ठप रहा तो एक के बाद एक कई कलाकारों के बुरे दौर से गुजरने, गंभीर रूप से बीमार होने, यहाँ तक कि खुदकुशी तक की खबरें लगातार आती रही। आखिर क्या था ऐसा कोरोना काल में कि कलाकार अपनी जान तक लेने के बारे में सोचने लगे, और क्या है इन कलाकारों को बचाने का रास्ता? जब साल की शुरुआत में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो भी चर्चा डिप्रेशन की थी, लेकिन अगर सुशांत की मौत के अलावा भी देखें तो हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर सपोर्टिंग एक्टर आसिफ बसरा की खुदकुशी की खबर आई। 53 साल के आसिफ ने धर्मशाला में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। लॉकडाउन के बाद काम के अभाव में आसिफ धर्मशाला में कई महीनों से रह रहे थे। आसिफ ने काय पोचे, आशिकी 2, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ब्लैक फ्राइडे जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया था। यहाँ तक कि हॉलीवुड फिल्म आउटसोर्स में भी काम कर चुके थे। खबरों के मुताबिक लॉकडाउन में काम जब पूरी तरह ठप हुआ तो आसिफ डिप्रेशन में चले गए थे। आसिफ से पहले टीवी कलाकार मनमीत ग्रेवाल ने लॉकडाउन में परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। मशहूर टीवी एक्टर 37 साल के कुशाल पंजाबी ने भी मुंबई के पाली हिल स्थित अपने घर में सुसाइड कर ली थी। टीवी कलाकार प्रेक्षा मेहता ने भी मई में लॉकडाउन के दौरान इंदौर में अपने घर में खुदकुशी की। स्टार प्लस के सीरियल दिल तो हैप्पी है जी की अभिनेत्री सेजल शर्मा ने भी आत्महत्या कर ली। चेन्नई में तमिल एक्टर श्रीधर और उनकी बहन जया कल्याणी ने भी आत्महत्या की। जया कल्याणी भी पेशे से कलाकार थी। इसके अलावा कन्नड़ टीवी इंडस्ट्री के एक्टर सुशील गौड़ा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस अनुपमा पाठक और टीवी के पॉपुलर एक्टर समीर शर्मा जैसे कलाकारों ने भी खुदकुशी कर दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सब वो नाम हैं जो खबरों में रहे, क्योंकि इन्हें हम पर्दे पर देख चुके हैं। ऑन स्क्रीन कलाकार होने के नाते इन सभी की मौत किसी न किसी तरह से मीडिया में खबर तो बनी, लेकिन फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों ऐसे कलाकार हैं जो इस वक्त बड़ी आर्थिक तंगी और बुरे हालात से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन की मार सिर्फ एक्टर्स पर नहीं पड़ी है, बल्कि इंडस्ट्री में काम करने वाले तमाम मेकअप आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट, कैमरामैन, लाइटमैन और स्पोर्ट्स बॉय की जिंदगी पर गरीबी और लाचारी की ऐसी मार पड़ी है कि इन सभी का परिवार दाने दाने को मोहताज हो चुका है। ये सब पिछले 6-7 महीने में लॉकडाउन के दौरान हुआ। दरअसल महीनों से काम रुका है, लेकिन रोज के खर्चे तो पहले की तरह जारी है, चाहे खाने पीने का खर्चा हो या घर के किराए या ईएमआई का। जब काम वापस पटरी पर आने की उम्मीद नहीं दिखती तो ये डर दिलो दिमाग पर यूं शिकंजा कसता है कि संवेदनशील कलाकार बहुत खराब दिमागी हालत में पहुंच जाते हैं। मैं तो चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का भी एक कंट्रीब्यूशन हो। देखिए, जैसे हम जो भी काम करते हैं, जो भी करते हैं, तो टैक्स के अलावा बाकी सब जो टैक्सेशन सब होता है, एग्रीमेंट्स के ऊपर भी टैक्स होता है, हर चीज़ पे टैक्स होता है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करती है इंडस्ट्री, ऐसा नहीं कि ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू नहीं देती है। तो मैं चाहूँगा कि डेफिनेटली गवर्नमेंट भी थोड़ा इसके ऊपर एक ध्यान दे, या कोई ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन एक बने इसके लिए, और तो ऐसा कुछ भी जैसा भी लगता है हमारी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो एक कलेक्टिवली आके इसके ऊपर कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में 25 साल से काम कर रहे जाने माने अभिनेता हर्ष छाया ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में अपने दिल की बात कही। 25 सालों में कई बार ऐसे वक्त से गुजर चुका हूं जहां 6-6 महीने मेरे पास काम नहीं था। मैं इंडस्ट्री की सच्चाई जानता हूं। सच्चाई तो ये है कि अगर 2 और महीने शूटिंग नहीं शुरू हुई तो हमारे घर के पीछे जो गुरुद्वारा है वहां लंगर में बैठना पड़ेगा और हम चले भी जाएंगे।
आपको मेरी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन अगर ऐसा हाल रहा तो आगे चलकर ये दिन जरूर आ जाएगा जब हमें खाना खाने के लिए लंगर जाना पड़ेगा। अगर आप इसे शर्म की तरह देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। जरूरत पड़ने पर किसी से पैसे मांगने पड़े तो मांग लूंगा। हम जो एक्टिंग करते हैं वो एक अलग दुनिया है, और जो हमारी असल जिंदगी है जिसे हम हर रोज जीते हैं वो एकदम अलग दुनिया है। इस बात को मैं जानता हूँ, इसलिए थोड़ी कम परेशानी हो रही है। 32 एसोसिएशन हैं अलग अलग, और आर्टिस्ट एसोसिएशन भी है यहाँ पे, और उनको कुछ मदद भी की गई है बीच में। जी, हमारे जो बड़े कलाकार हैं, अक्षय कुमार है और रोहित शेट्टी है, अजय देवगन है, सलमान खान है, ये बड़े जो नाम हैं, इन्होंने बहुत मदद की है इस लॉकडाउन के दौरान कलाकारों की। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को अपने एक सर्कल में अपने आप को व्यस्त रखने का माध्यम जो है कलाकार को रखना चाहिए। कलाकार की जिंदगी में ऐसा समय भी आता है जब उसके पास काम नहीं होता। ये लॉकडाउन का विषय नहीं है, ऐसा भी स्थिति होती है जब आर्थिक स्थिति बहुत बुरे दौर से गुजर रही होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आत्महत्या कर लें। हम लोग खुद एक कलाकार बनने जब मुंबई आए तो बहुत अच्छे बुरे दौर से गुजरे, बहुत ही बुरे दौर से गुजरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आत्महत्या के विषय में सोचने लगे। दरअसल अभिनेता हर्ष हयात समझदारी से सच को कबूल कर रहे हैं, लेकिन आसिफ बसरा या कुशाल पंजाबी जैसे पर्दे पर चमकते हुए एक्टर को देखकर आम धारणा यही होती है कि इन कलाकारों के पास सुविधाएं हैं, फैंस हैं, तो वो कैसे डिप्रेशन में जाकर खुदकुशी जैसा कदम उठा सकते हैं। लेकिन ये एक्टर भी आम लोगों की तरह ही तो हैं। काम पूरी तरह ठप होने के हालात में इन कलाकारों का ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर उनकी पहचान क्या है। खालीपन है, खर्चे के लिए पैसे नहीं है, लोगों से मेलजोल तक बंद है, और इसी खालीपन और अकेलेपन से होती है एंजाइटी और डिप्रेशन। सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री ने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम एक इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए। गवर्नमेंट तब आपको सीरियसली लेगी जब आप इंडस्ट्री हो, आप ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं हो, आपके खुद के कुछ इतने झगड़े हैं, कोई यूनिटी नहीं है, तो कैसे कोई गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट को छोड़ो, आज अगर इतने बड़े बड़े स्टार हैं, इतने करोड़ ले रहे, गवर्नमेंट को छोड़ो, हमारी इंडस्ट्री वाले लोग ने इंडस्ट्री के लिए क्या किया, आज तक क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कौन सा एक्टर आके खड़ा है कि भाई तुम घबराओ मत कि मैं अपने स्टाफ को छोड़ो, मैं सबको दूंगा। कौन ऑर्गेनाइजेशन में जाके खड़ा होता है, कौन सा एक्टर आके खड़ा होता है। सरकार की कोई भूमिका होनी चाहिए आपको लगता है? सरकार की तब होगी जब आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जब आप में यूनिटी होगी तो सरकार भी आपका मदद करेगा। क्योंकि जैसे सरकार आज एयरलाइन को कर रही है या किसी को भी कर रही है या हॉस्पिटल को कर रही है, वो रिकॉग्नाइज कर रही है बिकॉज यार इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्री ही नहीं हो तो किसको आप कैसे गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हो। पहले आप अपने आप को तो यूनाइट करो। लेकिन इन कलाकारों को बचाना होगा। दरअसल टेलीविजन या फिल्म इंडस्ट्री एक निजी और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जहां ऐसे हालात में लोगों तक सीधे मदद पहुंचाना आसान नहीं होता। ये भी सच है कि ऐसा मुश्किल भरा वक्त दुनिया भर के कलाकारों को अलग अलग दौर में झेलना पड़ा है। इतिहास में ऐसी एक बड़ी मिसाल मिलती है। 1930 के दशक में जब अमेरिका भयानक मंदी के दौर से गुजर रहा था, तो वहां भी बहुत से प्रोफेशनल और कलाकार खुदकुशी करने लगे थे। 1933 में जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अमेरिका की कमान संभाली, तो 20% से भी ज्यादा अमेरिका में लोग पूरी तरह बेरोजगार थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने ऐसे कई कार्यक्रम शुरू कर दिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, खास तौर पर कलाकार, चाहे वो एक्टर हों या संगीतकार या पेंटर, खास तौर पर उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था की। ग्रेट डिप्रेशन के सबसे भयानक सालों में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था द वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी WPA। अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के इस प्रोजेक्ट ने भयानक मंदी के दौर में करीब 85 लाख लोगों को रोजगार दिया था, जिसमें हजारों एक्टर, संगीतकार, लेखक और दूसरे कलाकार भी थे। आज हमारे देश में भी खुदकुशी से हुई कई कलाकारों की मौत और काम के बुरे हालात के बीच ऐसी ही सरकारी मदद की उम्मीद हमारे देश के कलाकार भी सरकार से लगाए बैठे हैं। वो दौर अलग था, 100 साल पहले था, लिमिटेड लोग थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, हार्डली लाइक फ्यू हंड्रेड्स होंगे या फ्यू थाउजेंड्स ही होंगे। आज 100 साल में बहुत चेंज हो गया है। एंटरटेनमेंट सिर्फ एक सिनेमा नहीं रह गया है, आपका एंटरटेनमेंट का वर्टिकल ही बहुत बड़ा हो गया अभी। सिनेमा है, टेलीविज़न है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, आप यूट्यूब चैनल्स के भी हैं, तो बहुत सारे आर्टिस्ट, ये बहुत बड़ा हो गया है अभी, पहले जैसा नहीं, लाखों करोड़ों में है अभी सब। तो ये प्रैक्टिकली अब इम्पॉसिबल होगा। लेकिन हाल ही में जो मामला चर्चा में आया वो इसके उलट था।
केंद्र सरकार ने देश के 27 वरिष्ठ कलाकारों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया। इन कलाकारों में पद्म विभूषण से सम्मानित कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज के अलावा पेंटर जतिन दास, गायिका रीता गांगुली, उस्ताद एफ वसीफुद्दीन डागर, पंडित भजन सोपोरी जैसे कलाकार शामिल हैं। सरकार ने इन सभी को 31 दिसंबर तक आवास खाली करने के लिए कहा। आपको बता दें कि 70 के दशक के बाद शुरू हुए इस नियम में देश के बड़े और सम्मानित कलाकारों को दिल्ली में रहने के लिए आवास दिया गया। ये आवास इन कलाकारों को शुरुआत में 3 साल के लिए दिए गए थे, लेकिन बाद में इसे सरकार नियमित रूप से बढ़ाती चली गई। पद्म विभूषण से सम्मानित वरिष्ठ कथक कलाकार पंडित बिरजू महाराज ने एक संदेश जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी उम्र और कला के क्षेत्र में अपने योगदान का जिक्र करते हुए इस फैसले पर सोचने की अपील की है। जो आर्टिस्ट जिनको नोटिस गई है और कंट्री के बहुत ही एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, लीजेंड्स हैं, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ज़ाती तौर पे मैं ये कहूँगा कि परेशान भी हैं मैं तो, और दुख भी है। एक वक्त ठीक नहीं है और इस मुद्दे पे थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था। मैं बहुत दुखी हूँ। इसमें सुनरी मोरी आली व्यथा, पल पल छिन छिन, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं ये ऐसी व्यथा आई है और कोरोना की वक्त में। और वैसे कौन सी हमको बेनिफिट्स मिल गए, हमारी कोई पेंशन्स नहीं है, हमारे कुछ ऐसे वो नहीं है कि हमको इतना इतना मिलेगा ही मिलेगा। जब और मुल्कों के हिसाब से अगर डेवलप कंट्रीज में तो उन्होंने वीकली भी पैसे दिए हैं अपने आम जनता को, हमको क्या मिला। जब कलाकारों ने शोर मचाया तो आरएसएस से जुड़े संगठन संस्कार भारती ही कलाकारों के समर्थन में आ गया और केंद्र सरकार से पुनर्विचार की अपील की है। संस्कार भारती ने ट्वीट कर इन कलाकारों के समर्थन में लेटर भी जारी किया। ये सही है कि नियमों के मुताबिक इन कलाकारों को ये घर खाली करने हैं, लेकिन विरोध इस बात को लेकर है कि कोरोना काल और ऐसे समय में जब कामकाज ठप है तब ये फरमान वापस ले लिया जाए तो बेहतर है। जरूरत है तो इन कलाकारों को पूरी मदद देने की, उम्मीद देने की कि सब ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद सरकार से भी चाहिए, आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी और बड़े बड़े सितारों से भी। इस बुरे समय में ये कलाकार अपनी जान देने की ना सोचें, इसलिए हर कोशिश करनी है इन कलाकारों को बचाने की। मुश्किल हालात से निपटने में कभी-कभी एक उम्मीद ही काफी होती है।